बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा सबक है वो है जीम। उर्दू हरूफ तहज्जी का ये जो हर्फ है ये है जीम। ये इसकी शक्ल है जिसमें एक नुक्ता, ये इसकी पूरी शक्ल है, मुकम्मल शेप इसकी। इस तरीके के साथ जीम को लिखते हैं और उसके साथ साथ उसकी हाफ शक्ल, यानी किसी भी लफ्ज़ में अगर जीम इस्तेमाल हो शुरू में या दरमियान में, तो ये दो शक्लें हैं। एक शक्ल ये ऊपर और एक शक्ल ये नीचे और ये नुक्ता। और अगर किसी भी लफ्ज़ के आखिर में जो है वो जीम इस्तेमाल हो तो ये उसकी पूरी शक्ल जो है वो लिखी जाती है। जीम से क्या बनता है आपको तो पता ही होगा। जीम से जहाज़। और क्या बनता है इससे? जीम से जूता, जीम से जलेबी, और इसी तरह के कई अल्फाज इससे जो है वो बनते हैं। दो हरफी अल्फाज। जीम को रे के साथ मिलाएं तो क्या बनता है? जेड़े, जीमड़े, जड़। और इसी तरह जीम को बे के साथ मिलाएं तो जीम बे, जब। ये जीम और रे, इन दोनों को मिलाएं तो क्या बनता है? जड़। और जीम और बे को मिलाएं तो जब। फिर इसी तरह जीम और गाफ को मिलाएं तो क्या बनता है? जग। जीम और वाव को मिलाएं तो जो। जड़, जब, जग, जो। इनको अल्फाज में अगर इस्तेमाल करें तो कैसे बनता है? जीम लाम जल, जीम नून जिन, जीम अलिफ जा गाफ जाग, जीम अलिफ जा लाम जाल, जल, जिन, जाग, जाल। और अगर जुमले में इस्तेमाल करें तो ते अलिफ ता, जीम ताज, अलिफ मद आ, ये अलिफ या आया, ताज आया, बे अलिफ बा, जीम अलिफ जा बाजा, लाम अलिफ ला, ये अलिफ या लाया, बाजा लाया, ताज आया, बाजा लाया। आज का जो हमारे पास जो हर्फ है वो है जीम। जीम से आपने देखा कि दो अल्फाज के साथ वो कैसे जो है वो मिला और क्या बना? जड़, जब, जग, जो। और उसी के साथ साथ उसको जुमले में इस्तेमाल किया तो क्या बना? ताज आया, बाजा लाया। इसी तरह के जो हरूफ हैं उनको इस्तेमाल करके अल्फाज बनाएंगे और फिर जुमलों में इस्तेमाल करेंगे। उम्मीद है आप भी इसकी प्रैक्टिस करते होंगे और ज़रूर ये साथ साथ जो है वो आप इसको रिपीट भी करें, देखते भी रहें और इसको ज़रूर शेयर भी करें। और फिर अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आपको जो है वो मज़ीद वीडियोज़ जो है वो देखने को मिलती रहें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।